सो गाइस हमने डेकोरेशन करी थी कुछ इस तरीके की। एक बार आपको मैं फिर दिखा देती हूँ कि हमने कैसी डेकोरेशन करी थी। हमारे घर पे हुई है लड़की, तो हमने इट्स अ गर्ल के बलून भी लगाए थे और यहाँ पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इधर बजेगी थोड़ी देर में ढोलक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके कलाकार दिव्या। सो गाइस आज हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। हमने एक शूट किया था अपना पूरा डेली रूटीन, उसमें हमने कुछ प्रेपरेशन दिखाई भी थी अपनी लल्ली की नेम सेरेमनी की, और बाकी की प्रिपरेशन हम अब दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मैं बताने आ रही हूँ आपको कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज हमारी जो लल्ली का नामकरण है उसमें हम नाम भी रखेंगे उसका, और डेकोरेशन तो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो चलते हैं लल्ली से मिलवाने गाइस आपको। ये हो रही है हमारी बायरी की रस्म। जब घर में बेबी होता है तो मम्मी और न्यूली बेबी को रूम से बाहर लाने के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको रूटीन ब्लॉग में दिखाया था। जब हर्षित हमारा धनुष बना रहा था तो चाचा जो होते हैं वो धनुष चलाते हैं, तो वही बायरी की रस्म पूरी होती है। फिर अब देखिए हर्षित चलाएगा धनुष, और धनुष चलाने का नेक भी मिलता है। तो देखिए हर्षित को नेक भी मिल चुका है। और मेरे भाई यहाँ पे थे नहीं चाची वगैरह के, लेकिन चाचियाँ थीं तो उनको उनका नेक चाचियों को दे दिया था। अब हर्षित चलाएगा धनुष, तो देखते हैं इसका फर्स्ट टाइम में धनुष चल जाता है या नहीं। तो लेट्स गो हर्षित, देख सही से चला लियो धनुष। 1 2 ओ शिट, ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो हर्षित से चला ही नहीं। अब ये देखते हैं सेकंड ट्राई में चला पाता है या नहीं। 2 बार तो ये चला चुका है क्योंकि मेरे 2 भतीजे ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरी मेरी भतीजी है। तो अब चलाएगा। ये हर्षित ने धनुष चला दिया और ये फाइनली चल भी गया। तो अब भाभी जा चुकी हैं अंदर और बायरी की रस्म हो चुकी है पूरी। अब आ गई है हमारी छवि, मतलब नंद। तो है हमारी छवि जो करेगी अब, जो जिस खाट पे न्यू बेबी और मम्मी सोती हैं ना उसकी, वो हमें पूजना होता है उसका पाया। तो अब छवि है मैरिड, तो ये सारी रस्में छवि को ही करनी थी। तो छवि है लेके आ गई हैं एक कपड़ा जो बांधना होता है उसके ऊपर। आ गई गीता चाची, बनाया हुआ है उन्होंने कुछ गोबर से, और अब छवि बांधेगी उस पे पाए पे जो कपड़ा बांधते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो पिंक कलर का कपड़ा बांधते हैं पाए पे। तो ये है वो कपड़ा जो छवि बांधेगी, और इसमें रुपए भी रखते हैं। तो जो रुपए होते हैं इसमें वो छवि के हो जाएंगे, मतलब जो नंद पाए पूजती हैं उनका नेक हो जाता है। तो ये सारे नेक भाई साहब छवि ने ही लिए, क्योंकि छवि है मैरिड, तो मैरिड लड़कियां ही ये सब करती हैं। तो हमने ये वाली रस्म भी पूरी कर दी। फिर आती है हमारी एक और रस्म की बारी, जब हम अपनी छोटी सी भतीजी के लगाएंगे काजल। तो ये भी देखिए छठी का खाना वहाँ रखा हुआ है छठी पूजने के बाद, और रस्म ये रखते हैं, मतलब ये जो काजल परोते हैं। अब ये छवि आ गई हैं हमारी काजल लगाने छोटी सी हमारी भतीजी के। तो हम इसका नाम भी बताएंगे हमने क्या रखा है, ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें। काजल लगाना बड़ा मुश्किल था यार, ये छोटा सा बच्चा, और ये पहली बार काजल लगाओ तो मुझे तो डर लग रहा था। बस छवि ने लगा दिया, उसकी मम्मी ने उसकी थोड़ी सी आंखें खोली और छवि ने काजल लगा दिया। तो हमारी काजल की भी रस्म पूरी हुई, और काजल लगाने का नेक भी हमारी ले गई छवि दीदी, जो अब हमारी दीदी बन चुकी हैं। शादी हो गई है इनकी, तो अब ये हमसे बड़ी हो गई हैं। गाइस ये सारी रस्में आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको आगे अपनी छोटी सी क्यूट सी बेबी का दिखाएंगे फेस, लेकिन ये सोती रहती है, सो ही रही थी। और ये जो आज कपड़े पहनी है ये इसकी बड़ी बुआ ने दिए थे, तो वो यहाँ पर नहीं थी, वो तो अपने ससुराल थी, आ नहीं पाई। तो हमारी छवि जीजी ने सारे नेक और सारे काम किए। अब आ गई है छठी की बारी। तो छठी पे क्या होता है, रेड कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये देखिए अब हम छवि लेके आई हैं कपड़े वो पहनाएंगी। तो भाई छोटे छोटे न्यूली बेबी को कपड़े पहनाना भी बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि उनके हाथ पैर बड़े नाजुक होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उन्हें पहनाने में। तो अब छवि आ चुकी हैं, अपने गोदी में लिया उसने लल्ली को, और अब उसके कपड़े चेंज कर देगी। तो देखते हैं अब हमारे जो भतीजी का न्यू लुक आ जाएगा, अब वो चेंज कर लेंगी कपड़े अपने। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि तैयार होने के बाद कैसी लग रही थी। वैसे यार इतने छोटे छोटे कपड़े भी बड़े लगते हैं, क्योंकि इतनी तो कमज़ोर थी हमारी लल्ली, बिल्कुल ही कमज़ोर, और क्या ही कपड़े पहनाए इसे, कुछ भी कपड़े इसके आ ही नहीं पा रहे थे, सब बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। तो इतना छोटे से कपड़े कहाँ से लाए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये देखिए इतरा रही है, इठला रही है, नए नए कपड़े पहनने में ऐसे मज़े आ रहे हैं अभी।
तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में 25 साल बाद कन्या का जन्म हुआ है। तो ये देखिए उठ ही नहीं रही थी, इसे मैंने इतनी उठाने की कोशिश करी बट ये उठ ही नहीं रही थी और ये हो गई है रेडी। सो गाइस मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में लड़की हुई है और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। ये आ गई है अब लल्ली अपने फूफा जी की गोदी में। तो इसके फूफा जी हैं ये तो छवि। अब आ गई हूँ मैं। तो फाइनली लल्ली आ गई है मेरी गोदी में। मैं हूँ इसकी बड़ी बुआ दिव्या बुआ, मुझसे भी 2 बड़ी बुआ और हैं। अब लल्ली जा चुकी है अपनी दादी की गोदी में। ये हैं सबसे छोटी दादी, हमारी रीता चाची सबसे छोटी हैं घर में, सबसे छोटी बहू हैं। फिर हैं गीता चाची। गीता चाची भाभी की लड़की को गोदी में ले रखा था। अब पंडित जी भी आ चुके हैं। पंडित जी आए तो पूजा की व्यवस्था की हमने। पूजा मतलब हवन हुआ और अब नामकरण की सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है। तो भैया भी आ चुके हैं। संदीप भैया भाभी को लेके जाएंगे बाहर और लल्ली को लेंगे अपनी गोदी में क्योंकि अब नामकरण की रस्म होने वाली है स्टार्ट। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और ये भी देखिएगा कि हमने अपनी लल्ली का क्या नाम रखा और रांची में लल्ली का क्या नाम निकला। तो अब मैं आ गई हूँ इधर और मुझे भाभी को उड़ानी थी चुनरी। तो सोचा कि चलो थोड़ा काम मैं भी कर लूँ, बाकी सारे काम तो छवि ने कर लिए तो चुनरी मैं ही उड़ा देती हूँ। तो भाभी को उड़ाई मैंने चुनरी और अब हम लेके चलते हैं भाभी को बाहर। तो भैया लल्ली को लिए हुए हैं और भाभी हैं आगे। तो अब चलते हैं नेम सेरेमनी की तरफ। सो गाइस बताते रहिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा है। मैं सारे सबकी कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं मुझे मैसेज करके कि दीदी अगला ब्लॉग भी लेके आइए। सो थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाइए। तो अब आ चुके हैं हम बाहर जहाँ पे बैठी थी सारी लेडीज़, दादी और लल्ली की नानी भी बैठी थी। तो अब वो बजा रही हैं ढोलक और यहाँ पे चल रही है नेम सेरेमनी की रस्म। तो पंडित जी ने स्टार्ट कर दिया और पीछे ढोलक भी बजना चालू हो गई है। वंश देखिए पीछे कैसे कर रहा है कि मैं भी ब्लॉग में आ रहा हूँ। हाँ जी वंश तुम भी ब्लॉग में आ रहे हो। और अब ये हमारे यहाँ बजती है ढोलक जिसमें गाए जाते हैं जच्चा। तो मैंने भी एक जच्चा गाया था और ये हैं गीता चाची हलो कर रही हैं। सो गाइस ढोलक बजती है जब घर में, जब ये पुराने गीत गाए जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। आजकल तो ये रस्में बहुत जगह होती नहीं हैं बट हम बहुत टाइम से ये सारी रस्में करते आए हैं और हमेशा करते भी रहेंगे और हमें बहुत अच्छा लगता है जो भी हमारी रस्में उन्हें करना। सो गाइस इधर हो रहे थे गीत और एक तरफ हो रही थी नामकरण की रस्म। सो मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। सो गाइस अंदर चल रही है हमारी लल्ली की नेम सेरेमनी और अब आगे क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसका नाम क्या रखेंगे हम वो भी बताएंगे आपको कि हमने उसका नाम क्या रखा है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। उल्टा गाना यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे उल्टा गाना। हाँ ऐसे ही तो संभालो बच्चा को, संभालो बच्चा को। उसके बाद बुआ के चले जाइए मौसी। हाँ बुआ के बन जाइए, जादू कर देगी। संभालो बच्चा को, संभालो बच्चा को, संभालो बच्चा को, संभालो बच्चा को। उसके बाबा वो थैली लुटाए, वो दादी रानी खुशियाँ मनाए। के बाबा समझाओ के लाला मोती के मत जाइयो।
राशि मगर छत्रे तृतीय चरणे मु नामाक्षरे प्रथम नाम कन्या अमुक गोत्र का तुम्हारा छोरी गोत्र पन्ने नामकम संदीप ग्रहे उत्ते जनवासीत इमाम दिवस नामकम उत्साहते इमाम वे प्रथम नामश्च मुदिता पता करना करता वर्तो भगवान मंगलम भगवान मंगल भगवान अवगनाथम सिंह राशि स्थित मगर नक्षत्रे तृतीय चरणे इमाम श्रम द्वितीय नाम मुस्कान नाम हो सुप्रता कल्याण करता वर्तो भगवान मंगलम सुप्रमल इमाम श्रम तृतीय नाम सार्थम सिंह राशि सिंह राशि मगर नक्षत्रे तृतीय चरणे मु नामाक्षरे तृतीय नाम मूर्ति नाम से पता मूर्ति देवी वाले लल्ली अब तो उठ जा, तेरा नाम भी लिख गया। ओए उठ उठ, अरे उठी। जगह कैसे पैर इसके पंडित जी बताइए। चांदी के सही तो है, अच्छे हैं मूल कैसे भारी तो नहीं किसी पे भाई किसी पे नहीं। तो नामकरण हमारा हो चुका है और लल्ली के निकले हैं 3 नाम। तो रांची के नाम नहीं रखते हैं, बट जो नाम रखते हैं वो हम आपको बताएंगे। जो मैंने रखा था, बुआ का हक होता है वैसे नाम रखने का। वैसे आजकल मम्मी पापा भी अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं, बट जो पुराने ज़माने में होता था कि बुआ रखेंगी नाम, तो अब हम अपनी लल्ली का नाम खुद रखेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने लल्ली का नाम क्या रखा है। उठ उठ बुलाओ को निशाव कर दो। ये नंबर 2 बड़ी आया दादी आई, एक दादी न्यौछावर करने। भैया किसे ना लौंडिया रखा है, नायन तो ही हुई गले तुम तो बड़े प्राइम मिनिस्टर हो। छोटी नायन लो कर दी तुमने, दोबारा करो। दे तो दी, अरे न्यौछावर दोबारा करो। पंडित जी की न्यौछावर दो। हमारी लल्ली का नामकरण भी हो गया। अब रो रही लल्ली है, हो तो गया, और कैसे नामकरण होगा। बताओ, पूरी कथा संपन्न हो गई। जीजा जी कह रहे का हुआ नाम, वही सारी न्यौछावर मुझे मिल रही है, नायन है ही नहीं। न्यौछावर मेरे मजे आ गए। नल्ली के बाबा आए न्यौछावर करने। नल्ली को दे दो, नल्ली को। अरे लल्ली कहाँ गई? लल्ली तो दूध पापा की गोदी में चले गई। वीडियो छोलिया पंडित जी, इसकी पत्थरी वगैरह क्या बनाओगे? पत्ती बन जाएगी, बन जाएगी। और क्या वो हाथ के हाथ बना दो। हाथ। अरे वो लिखते नहीं है कुछ, वो सब कुछ लिख के दिया था पिछली बार, हाथ देख के उसमें। वो लिख दे, वो लिख दे। बना देंगे। मैं यार नाम तो हम इसका कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से। इसका नाम रखा पंडित जी हमने श्रीधा। श्रीधा। हाँ लल्ली, तुम्हारा नाम है श्रीधा। श्रीधा उठ जाओ, श्रीधा उठो।
सो गाइस लल्ली का नाम भी रख चुका है और आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ये है हमारे जीजा जी। अब पंडित जी ने एक एक करके सबका टीका किया। तो पंडित जी कह रहे थे, मतलब मैं अगर शूट करने से थोड़ा सा रह गया तो मैं पंडित जी से कह रही अरे पंडित जी दोबारा से टीका कर दीजिए। पंडित जी को भी मैंने परेशान कर दिया। चाहे आए हैं यश भैया वो टीका करवाने अपना। और अब आ चुके हैं राजू चाचा, जो हमारे घर पे सबसे छोटे चाचा हैं और हमारी श्रीधा के सबसे छोटे बाबा। तो राजू चाचा का भी टीका हो गया है। अब आया है किट्टू, राजू चाचा की कार्बन कॉपी। सो गाइस ये देखिए आप, किट्टू बिल्कुल राजू चाचा के ऊपर गया है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ये राजू चाचा की तरह लगता है। और ये पूजा पाठ भी बहुत करता है। इसका बड़ा भाई जो है गाइस, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो इसका बड़ा भाई है हिमांशु। सो हिमांशु गया है बिल्कुल अपनी मम्मी के ऊपर। हाँ, ये दोनों, एक छोटा वाला गया अपने पापा के ऊपर और बड़ा वाला गया बिल्कुल अपनी मम्मी के ऊपर। सो गाइस हिमांशु का भी टीका होगा, एक एक करके सब में टीका करवाया। और टीका ये सब रस्म होने के बाद हमने क्या किया, हमने खिलवाया खाना सबको। तो वो खाने वाला पार्ट स्किप हो चुका है क्योंकि मैंने वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें मैं खाना खिला रही थी सबको, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हमने सोचा कि अब नेम सेरेमनी भी हो चुकी है तो क्या किया जाए, अभी काफ़ी पूरा दिन पड़ा हुआ है और जीजा जी भी आए हुए थे तो हमने सोचा कहीं घूमने जाएंगे। सो गाइस हम कहाँ गए, क्या किया हमने, वो तो आपको जानने के लिए ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस ब्लॉग एंड तक देखना, तभी आपको पता चले। सो गाइस हमारी लल्ली का नामकरण हो गया है कंप्लीट। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी हम आपके लिए ब्लॉग लेके आते रहेंगे। और हमने रखा है अपनी भतीजी का नाम श्रीधा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो मेरी भतीजी हुई है वो 25 साल बाद हमारे घर में एक लड़की का जन्म हुआ है। तो हम सबको बहुत खुशी है कि ये हमारे घर लड़की आई है, कन्या आई है। तो बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी का, क्योंकि मेरे 2 भतीजे ऑलरेडी थे और हमें भतीजी ही चाहिए थी और वो हमें मिल चुकी है। सो थैंक यू सो मच। सो गाइस लल्ली का नामकरण हमने कर लिया है। वो अपना कुछ घूमने जा रहे हैं, जीजा जी को घुमाने अपने। तो ये हैं हमारे जीजा जी और इधर हमारे तीसरे जीजा जी। हाँ, तो हम जाने तो वाले थे कार से, बट कार हमारी पंजाब चले गई तो अब हम आ गए बस से। और हमने सोचा था रामपुर जाए, बरेली जाए, जिसकी बस पहले आ जाएगी उस बस में चले जाएंगे। तो हम बरेली वाली बस पहले आ गई तो बरेली में बैठ गए। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या करते हैं अब हम। और हमारी आधी टीम बैठी है उधर, दिखाते हैं आपको। सबसे आगे जाके बैठ चुके हैं वो लोग। सो गाइस ये पुल तो आपका जाना पहचाना ही लग रहा होगा। तो ये है बरेली और फतेहगंज के बीच में पड़ता है भाखड़ा नदी वाला पुल। सो गाइस हम आप फाइनली पहुंच चुके हैं फिनिक्स। और ये चल रही है मेरी टीम आगे। ओफो, एक तो हम इतना लेट निकले घर से और हम आ गए फिनिक्स। देखते हैं अब कोई मूवी का शो मिलता है तो टाइम से चलते हैं फिर अंदर। सो गाइस फिनिक्स का एंट्रेंस कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे क्रिसमस की हो रही थी डेकोरेशन। तो क्रिसमस और न्यू ईयर की यहाँ पे कंबाइंड डेकोरेशन कर देते हैं, जिससे कि इनकी डेकोरेशन न्यू ईयर तक चल जाए। तो अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं डेकोरेशन कैसी थी। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग यहाँ तक आ चुके हो गाइस आप लोग तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा हमारे ब्लॉग को। और देखिए ये बना रखी है यहाँ पे क्रिसमस ट्री। सो गाइस मुझे इस बार की डेकोरेशन इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट जो भी था अच्छा था। हम फिनिक्स ही आए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। बरेली में तो सब बस एक ही मॉल है फिनिक्स, तो हम फिनिक्स ही आ गए। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। अगर आप लोगों को गाइस पता नहीं है कि फिनिक्स कहाँ है तो मैं आपको बता देती हूँ। फिनिक्स है बरेली में। सैटेलाइट से आगे जाके आप मॉल का लुफ्त उठा सकते हैं। सो गाइस मैं ऊपर लेके जा रही थी इन लोगों को 3rd फ्लोर पे, क्योंकि हमने मूवी का प्लान किया था। सो 3rd फ्लोर पे ही है PVR, जहाँ पे हम मूवी देखेंगे। और उसके बराबर में ही फूड कोर्ट भी है। तो फूड कोर्ट अगर आपको नहीं पता है कहाँ पर है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि फिनिक्स में कोई जो नए लोग जाते हैं वो खो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ कहाँ पर है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर पे, सबसे 3rd फ्लोर पे आप ऊपर आएंगे तब वहीं पर है हमारा फूड कोर्ट और वहीं पे हमारा है PVR। सो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी आज। और मोस्टली वैसे भीड़ ही रहती है। तो गाइस हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कौन सी मूवी देखें। तो हमने जो हमें शो टाइम पे मिल गया
हम वैसे देखने तो एनिमल आए थे, बट हमें एनिमल के टिकट्स नहीं मिले क्योंकि उसका शो 9 बजे का था और हम बहुत लेट हो जाते। तो हमने डंकी के टिकट्स ले लिए। हम 5 लोग थे, हमने 5 लोगों के डंकी के टिकट्स लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप मूवी प्लान कर रहे हैं और आप मूवी पे अच्छा खासा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे मानो तो फिनिक्स कभी मत जाना। क्यों मत जाना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गाइस फिर हमने सोचा कि हमारे टिकट से 1 घंटे बाद हम कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया माय फेवरेट पिज़्ज़ा। और आपको भी अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कीजिएगा, वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा, बहुत ही यम पिज़्ज़ा होता है। तो अब हम आ चुके हैं पीवीआर के अंदर, एंट्री कर ली है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्यों मना कर रही थी यहाँ के टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इतना कुछ खास नहीं है, और जो उनके पॉपकॉर्न मिलते हैं वो तो बिल्कुल वाहियात थे, इतना तेज़ नमक था। कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि पीवीआर से फिनिक्स पीवीआर से आप पॉपकॉर्न ख़रीद के खाएं। बट वो क्या होता है ना कि आपके जो टिकट्स लेते हो उसी में ही वो ना कंबाइन कर देते हैं 150 रुपये का बाउचर, और जो मूवी का बाउचर था हमारा वो 420 रुपीज़ का बाउचर था पर पर्सन। तो हमें ये एक्सपेंसिव लगा क्योंकि इतना कुछ खास भी नहीं था। और लास्ट में जब वो 750 रुपीज़ के बाउचर थे हमारे पास कि हम क्या ख़रीदें, जब हम बाहर जाके देखा तो उसमें भी कुछ भी इतना खास नहीं था। हमने पॉपकॉर्न ऑर्डर किया और पॉपकॉर्न बिल्कुल ही बेकार थे, टेस्ट में खाए भी नहीं गए, हमने वो आधे वहीं पे फेंके। सो गाइस अब हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो अब हम देखेंगे मूवी और आप लोगों को मैं बताऊंगी मूवी देखने के बाद कि मूवी कैसी है और आप लोगों को मूवी देखने जाना है चाहिए या नहीं, मूवी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। सो गाइस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। सो गाइस हम मूवी देखने आए थे डंकी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा हो कि डंकी का मीनिंग गधा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि डंकी का मीनिंग गधा नहीं, डंकी का मतलब है कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप अपने मतलब वीज़ा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री इलीगल तरीके से जाना डंकी कहलाता है। तो डंकी का मतलब गधा नहीं है। अब आपसे कोई पूछे तो बता देना कि डंकी का मतलब क्या है। तो गाइस इंटरवल अभी शुरू हो गया और ये लग गए इंटरवल खत्म होते स्टोरी डालने, और इनके फोन में देख के टाइम पास कर रही हैं। और ये दोनों गायब है और ये मेरे वाला एक्शन करते हैं यश भैया का, और ये दोनों यहाँ से गायब है। आ गए सो गाइस हमारी मूवी हो गई है एंड, और ब्लॉग भी होता है एंड। तो डंकी मूवी बहुत ही मजेदार थी। आई लव डंकी मूवी। हमारे ऊपर डंकी मूवी में मार चढ़ गया गाइस। हाँ तो अब हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, इनका यही रहेगा। बाय गाइस, ओए बाय कर, चलते हैं फिर।